नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के रमन सिंह सरकार के 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट का जो स्टे था उसे रद्द कर दिया है। यानी अब छत्तीसगढ़ के लोगों को 58% आरक्षण जो रमन सरकार के टाइम पर मिल रहा था वो मिलता रहेगा। दरअसल ये मामला आपको बहुत आसान शब्दों में समझा देते हैं। रमन सरकार ने करीब 2012 में, जितना मुझे याद पड़ता है, 2012 में आरक्षण को बढ़ाकर के 58% कर दिया। उसके बाद ये आरक्षण चल रहा था। 2018 में रमन सरकार चली गई, भूपेश बघेल सरकार आ गई। इसी बीच में 2018 से पहले ही मामला हाईकोर्ट चला गया, जहां सुनवाई तो चल रही थी लेकिन नियुक्तियां और शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन जो है 58% के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब बघेल सरकार के दौरान हाईकोर्ट में इस केस को लड़ा जा रहा था तो उस वक्त एक बड़ा झटका लगता है और हाईकोर्ट में 19 फरवरी 2023 को इस आरक्षण को 58% यानी 50% की लिमिट से ज्यादा है, कैपिंग से ज्यादा है, यह कहकर रद्द कर दिया जाता है। अब सारा दबाव बघेल सरकार पर आ जाता है कि पुराना 58% चल रहा था वो बचा नहीं पाए, 50% पर ला दिया, 8% का नुकसान करा दिया। आनंद फानन में बघेल सरकार तमाम कोशिशों के बाद विशेष विधानसभा का सत्र बुलाती है, विधेयक को पारित कर सीधे 76% कर देती है, क्योंकि दबाव इतना था कि उसे पता था कि अगर यह ज्यादा दिन टल जाएगा तो बहुत नुकसान होगा। 76% आरक्षण का मामला जाकर राजभवन में 5 महीने से अटका पड़ा है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी की वजह से अटका पड़ा है, बीजेपी कह रही इन्होंने तकनीकी तौर पर तमाम जो जानकारियां थी वो नहीं दी, हालांकि कांग्रेस कह रही हमने दे दी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में 76% का मामला तो दूर था, लेकिन ये जो 50% के मामला जब आया था, 58% को रिजेक्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 58% आरक्षण को बहाल कर दिया है। अब कांग्रेस कह रही है कि देखिए हमने 58% करा दिया, बीजेपी कह रही साहब कराया तो हमने था, आपने रुकवाया था, इतने दिनों तक रुका रहा, अब वापस सुप्रीम कोर्ट ने चालू किया है। तो क्रेडिट किसका है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और उससे भी बड़ा लाख टके का सवाल तो यह है कि 58% तो पहले से मिल रहा था, 76% का क्या होगा, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। क्रेडिट की पॉलिटिक्स हो रही है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों 58% आरक्षण को अपना क्रेडिट बता रहे हैं। सुनिए रमन सिंह और सीएम भूपेश बघेल की बात। कल सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम फैसला आया है जिसमें 58% आरक्षण को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर 58% आरक्षण देने की स्वीकृति दी और उस आरक्षण में 32% अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था थी। बाद में कांग्रेस के कुछ लोगों ने आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार ने हाई कोर्ट में इसको मजबूती के साथ नहीं रखा। कांग्रेस को इससे सीख लेना चाहिए और आरक्षण को राजनीति का मुद्दा न बनाकर जनहित में कार्य करना चाहिए। आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का था पता नहीं था। दूसरी बात यह है जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बनाई और ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया 10 साल तक और उसके कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट में हमने सही तथ्य रखा और न्यायालय ने स्वीकार करते हुए जो हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए स्टे दिया है, जो निरस्त किया था उसको स्टे दिया है, तो अब क्यों पीठ थपथपा रहे हैं। और रमन सिंह जी को कहना चाहता हूं, आप इतना ही आरक्षण के पक्षधर हैं तो विधानसभा में पारित हुआ है कि 9वीं सूची में इसको शामिल किया जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जाके थोड़ा सा करें ना, 9वीं अनुसूची में शामिल कराएं तो हम मानेंगे, हम उसको धन्यवाद देंगे रमन सिंह को। और अब देखते हैं हमारे सवाल क्या है। आज के सवाल आपको दिखा रहे हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। जी हां, सवाल है 58% आरक्षण मिला, बीजेपी कांग्रेस में क्रेडिट का दौर चला। बीजेपी बोली एससी ने हमारी नीति पर लगाई मोहर, कांग्रेस ने रोका युवाओं का रोजगार। बघेल बोले रमन जी सामने आओ, 76% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराओ। अब छत्तीसगढ़ में पुराना 58% आरक्षण चलेगा, लेकिन 76% आरक्षण कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और इसी को लेकर हम रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का।
मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुंदरानी साहब आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट शो आपकी बात में। और वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के शर्मा जी ने आज हमें ज्वाइन किया है। के शर्मा जी, वेलकम टू माय शो सर। तो सबसे पहले मैं आता हूं श्रीचंद सुंदरानी साहब आपके पास। ये क्रेडिट साफ तौर पर भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि उनकी गलती के कारण रुका था, हम तो वापस सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आ गए 58% आरक्षण। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, कुणाल शुक्ला कौन है पहले भूपेश बघेल जी बताएं। इसको हाई कोर्ट में केस लेके जाने वाले कौन है और किन के कारण स्थगन हाई कोर्ट में हुआ था, और ये 58% आरक्षण का लाभ 2012 से किसकी वजह से मिल रहा था। तो अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने विधेयक लाके विधानसभा में पारित करा के 58% का आरक्षण दिया। कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया, कुणाल शुक्ला जी के माध्यम से इन्होंने स्थगन करवाया। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के नौजवानों को छलने का काम, ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं आरक्षण के नाम पे, लेकिन आरक्षण को कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। आदिवासियों के हितैषी नहीं है भूपेश बघेल की सरकार, लेकिन चूंकि राजनीतिक रूप से वो दिखावा करना चाहते हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी की वजह से ही 58% का आरक्षण लागू हुआ था। 32% का आरक्षण अनुसूचित जनजाति को मिला। अगर कहीं न कहीं इसका क्रेडिट जाता है तो डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। और रुकावट के लिए अगर कोई जिम्मेदार दल है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कबीर पीठ के अध्यक्ष हैं कुणाल शुक्ला। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल जी ने बनाया है उनको कबीर पीठ का अध्यक्ष, और उन्होंने ही हाई कोर्ट में जाके स्थगन लाया। तो इसके लिए जिम्मेदार और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगना चाहिए भूपेश बघेल जी को स्वयं आगे आकर, और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में न जाएं। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने 2012 में इसको लागू किया था। ठीक है चंद्रशेखर शुक्ला जी, ये देखिए साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि आपके पहले 58% मिल रहा था, आप लोगों ने केस लड़ा, और ऐसा भी नहीं कि पहले साल ही केस लड़ना था तो हम ये मान सकते थे कि तैयारी पूरी नहीं थी। ये जाकर के जो तारीख मुझे पता है लगभग 19 फरवरी 2023 को जाकर के हाई कोर्ट ने इसे स्टे किया। मतलब कि आपके पास 18 से लेकर के काफ़ी समय मिल गया था आपको, उसके बाद भी आप इसे बचा कर नहीं रख पाए। अब 58% मिल गया है तो नैसर्गिक तौर पर इसका क्रेडिट तो बीजेपी ही लेगी, क्योंकि उसी ने दिया था। आपके शासन के 3-4 साल बाद गुजरने के 3 साल गुजरने के बाद वो अटक गया। अब आप इसमें क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? ये तो आपको बल्कि लगता नहीं कि वाकई में जो बीच में नुकसान हुआ उसके लिए भले ही आप कह सकते हैं कि तकनीकी तौर पर जिम्मेदारी किसकी है, पर क्रेडिट 58% करें, यहां 76% अगर मिल जाएगा तो वो आपके क्रेडिट में जाएगा। नहीं, देखिए अभिलाष जी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जी। भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में जब 58% आरक्षण किया था तब भी मांग होती थी कि जिसकी जितनी जात उसकी उतनी, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, उतना अधिकार। इन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे 58% आरक्षण लागू कर दिया। वो भी एससी वर्ग का कम किया, पिछड़ों को वो अधिकार नहीं दिया, एसटी का भी कम किया, और सर समाज को तो दिया ही नहीं, ईडब्ल्यूएस को। लेकिन जब बाद में हमारी सरकार बनी तो हमने पहले दिन से तय कर रखा था कि एससी को भी उनके अधिकार, आबादी के अनुपात में जितनी उनकी आबादी 13% उतना देना है। आदिवासी को 32% है, 32% देना है। ईएसडब्ल्यू में सर समाज के 10% है तो उनको 5%, 4% देना है। ये हमारी पहले दिन से सोच थी, और उसके तहत ही हमने उस समय भी प्रस्ताव लाया था। लेकिन वो बाद में किसी कारणों से हाई कोर्ट में खारिज हो गया, क्योंकि इन्होंने 2 बड़ी कमेटी बनाई थी, एक ननकीराम कंवर कमेटी और एक चीफ सेक्रेटरी कमेटी। दोनों कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने 2019 तक 18 तक सबमिट नहीं की थी। जब आपके सामने पुनर्विचार याचिका है तो हाई कोर्ट ने पूछा किस आधार पे आपने दिया 50% से ज्यादा। बात समझिएगा, आपने आरक्षण तो दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने स्पष्ट पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, तो आपने 58 किस आधार पे दिया? इन्होंने आधार बताया नहीं, बट नेचुरल था उसमें स्टे लगना, और वो स्टे लगा। जहां तक ये बार बार एक कुणाल शुक्ला की बात करें, कुणाल शुक्ला ना कल कांग्रेस का था ना आज कांग्रेस का है, वो एक शोधार्थी है और अध्ययन के कार्यों से, आरटीआई कार्यों से लगा रहता है।
कालांतर में हुआ कि फिर जब याचिका हाई कोर्ट से रद्द हो गई, लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलना बंद हो गया, अवसर मिलने बंद हो गए, तो विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराया गया। वो दस्तावेज हमारा आज भी माननीय राज्यपाल जी के यहाँ पेंडिंग पड़ा है। जब वो काम नहीं हो रहा था तो हमने फिर बड़े वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, ये सबको सुप्रीम कोर्ट में लगाया और राज्य सरकार ने याचिका लगाई और राज्य सरकार की याचिका में स्टे मिला और भर्ती की रास्ते अब खुले। तो निश्चित तौर पर जब याचिका हमने लगाई है, निर्णय हमने कराया है, केस हमने लड़ा है, केस की फीस हमने पटाई है, तो ये दाल भात में मुसलचंद कहां से आए? ये कहां से घुसे? श्रेय तो हम किए ना, सब मेहनत तो हमने किया, ये कहां से बीच में आए? ये तो तब आएंगे जब राष्ट्र माननीय राज्यपाल से 76% में दस्तखत करा लेंगे, ठीक है, उस विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल करा देंगे, तब ये बीच में आएंगे, तब इनको श्रेय मिलेगा। केंद्र जो रोक के रखी है, राज्यपाल जो रोक के रखी, जब ये करा ले तो इनको श्रेय मिलेगा। ठीक है शुक्ला जी, ये जबरदस्ती श्रेय लेने, दाल भात में मुसलचंद, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे टाइप के आ गए हैं। लेकिन प्रदेश की जनता और प्रदेश की युवा इस बात को समझ रहे हैं। अब जब 58% होगी तो नौकरियां भी निकल रही हैं, लोगों को अवसर भी मिलेगा। हाँ ठीक है, जरूर ये कि 1 आध साल का लेट हुआ, विलंब हुआ, लेकिन निश्चित तौर पे अब उससे ज्यादा बड़े और ज्यादा अवसर मिलने वाले हैं। आज भी यदि भारतीय जनता पार्टी हमारे 76% को पास करवा देती है, 9वीं अनुसूची में डरा देती, तो ना सिर्फ हम इनको श्रेय देंगे बल्कि सार्वजनिक रूप से धन्यवाद भी देंगे। ठीक है, ये पहल इनको करनी चाहिए। ठीक है, पहल तो कुछ करते नहीं है, ठीक है, आदिवासियों को शोषण करते हैं। ठीक है, मैं के शर्मा जी के पास आने की इजाजत चाहता हूं। ठीक है, के शर्मा जी बातें करते हैं। ठीक है, के शर्मा जी, मुझे ये बताइए, छत्तीसगढ़ की जनता पुराना 58% मिल गया, इसी से तसल्ली कर ले या 76% आरक्षण मिल जाएगा इसकी उम्मीद रख ले? क्या स्थिति रहेगी? खुश रहे या गम मनाए, क्या करे? देखिए, जनता के हाथ में तो कुछ नहीं है, ये राजनीतिक विषय है और दूसरा है कानूनी पहलू है। दोनों ही मामलों में हम देखें तो आरक्षण के मामले में राजनीति की बात करें तो 3 राज्यों में वर्तमान स्थिति आप देख लीजिए। कर्नाटक में अलग स्थिति है, झारखंड में अलग स्थिति है, छत्तीसगढ़ में अलग स्थिति है। एक राजभवन में अटका हुआ है छत्तीसगढ़ में, तो कर्नाटक में राजभवन से साइन हो गया है, और तीसरा जो झारखंड में जो है लौटा दिया गया। 3 अलग अलग परिस्थिति 50% से अधिक आरक्षण को लेकर। अब बात आती है कि जो शुरुआत में संवैधानिक पहलू से जो शुरू हुआ था उसमें एसटी और एससी को आरक्षण की बात थी, बाद में ओबीसी जोड़ा गया। उसके बाद फिर मंडल कमीशन बनता है और मंडल कमीशन 78 में बनता है मोरारजी देसाई के समय, और उसके बाद फिर 80 में रिपोर्ट आ जाती, वो लागू नहीं होता। बीच में बहुत सारे प्रधानमंत्री निकल जाते, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। 1990 में वीपी सिंह की सरकार आती है, वो इसको लागू कर देती है। राजनीतिक पहलू की बात कर रहा हूं, जब वो लागू कर देती है फिर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाता है। 9 जजों ने इंदिरा साहनी मामले में फिर कहते हैं कि इसको 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद तमिलनाडु की सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करके राष्ट्रपति के साइन करा करके वहां 50% से अधिक आरक्षण लागू करने के बाद तमाम राज्यों को यह अवसर देती है कि इस रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मोदी सरकार आती है, वो 10% ईडब्ल्यूएस की बात करती है, वो भी कोर्ट में जाता है। कोर्ट में 3-2 से वहां भी डिसीजन होता है, वहां भी यही बात कही जाती है कि जो 10% आरक्षण है ये निर्धारित सीमा इसकी तय होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरू में भी जो आरक्षण तय हुआ था उसकी एक सीमा तय हुई थी, लेकिन 10 साल के बजाय आज 75 साल हो गया, बिना सीमा के बढ़ाते जा रहे। ये एक राजनीतिक चर्चा। अब कोर्ट ने जो 50% कह दिया, उसके बाद केंद्र सरकार ने उसको बढ़ा दिया। ईडब्ल्यूएस बनने के बाद उसकी 50% से अधिक बढ़ गया, और अन्य राज्यों ने भी अपने जनसंख्या के आधार पर, जैसे शुक्ला जी कह रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जनसंख्या उतना आरक्षण प्रतिशत। इस बात को लेकर राजनीति शुरू हुई। तो कर्नाटक में चुनाव है, राज्यपाल ने वहां साइन कर दिया, वहां क्या स्थिति, मुझे लगता है कि वहां के लोग भी इसमें कोर्ट जाएंगे और कोर्ट का ये अंतिम डिसीजन होना है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ अंतरिम राहत मिली हुई है। अभी ये राहत, सबसे बड़ी राहत जो है युवाओं के लिए है, जिनको नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिनकी उम्र निकली जा रही है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी समझा है, और कांग्रेस के वरिष्ठ वकीलों ने, कांग्रेस की इसलिए कहूं कि सरकार की ओर से खड़े हुए थे, लेकिन मुकुल जी, कपिल जी और अभिषेक जी एक दिग्गज वकील है, और इनके कहीं क्या बात रखे हैं, क्या तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, ये अभी आया नहीं है। लेकिन तर्कों के आधार पर हो सकता है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट सरकार के पास है उसको रखने के कारण है, तो ये डिटेल आने का हमको इंतजार है। अब कुल मिलाकर के जो आगामी विधानसभा चुनाव में यदि बात करें तो जो 32% आरक्षण जो 58% में भी रहेगा और 76 में भी रहेगा। बात यहाँ पे आएगी पिछड़े वर्ग का। पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्रतिशत जो है 14 से बढ़ के 27 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री होने के कारण भूपेश बघेल इसका लाभ उठाने का
पूरा प्रयास करेंगे, इसीलिए 76% की बात हो रही है। लेकिन ये भी तब होगा जब 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा, नहीं तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, कोई ना कोई वहां जाएगा और अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा। जी ठीक है, चलिए मैं आता हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अब देखिए, क्रेडिट आप 58% का भी ले लीजिए, लेकिन आपको मौका मिल रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल खुलकर कह रहे हैं कि एक बार रमन सिंह जी 9वीं अनुसूची में शामिल करा दें। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 9 सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, मेजॉरिटी में आप लोगों की सरकार है। आप छत्तीसगढ़ के हित में 9वीं अनुसूची में शामिल कराकर 76% आरक्षण दिलवा दीजिए। क्रेडिट ये नहीं देंगे तो हम इन लोगों को इसी डिबेट में बिठा करके पूछ लेंगे कि आप अपनी बात से क्यों पीछे हट रहे हैं। बीजेपी को क्रेडिट केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक, राज्य की संगठन तक सबको मिल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में हो पाएगा? देखिए अभिलाष जी, 76% जो आरक्षण का विधेयक विधानसभा में लाया गया, हाँ, सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी ने पास कराया। ठीक है, तो कहां से वो कांग्रेस को क्रेडिट जाता है? हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से उसको पास कराया, हाँ। तो जिस दिन भी 76% लागू होगा तो बराबर की हकदार भारतीय जनता पार्टी होगी, एक बात। दूसरा, 58% आरक्षण को लागू करने का काम तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया 2012 में। ठीक है, ये तो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मित्र जो आज निगम के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है सर, कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया गया उनको अध्यक्ष है चंद्रशेखर शुक्ला जी, से मैं बोलना चाहता हूं कि ये बड़ी मासूमियत से जवाब दे रहे हैं और 58% का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति इतने मासूमियत से नहीं चलती, तर्कों से चलती है। अगर 58% का आरक्षण को रोक लगी या कहीं न कहीं बाधा पहुंची, जो 1 साल से नौजवान जो उसका लाभ लेना चाहते थे नहीं ले पाए, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? अगर हाईकोर्ट में कांग्रेस की सरकार ढंग से लड़ी होती, हाँ, तो नहीं, शायद वो ये एक साल जो ये आपका तर्क बिल्कुल ठीक है। ये सवाल मैं सुंदरानी जी आपका ले लूंगा और इससे और ज्यादा तीखे तरीके से ले लूंगा चंद्रशेखर शुक्ला जी से। ये सवाल बहुत जायज है और मेरे भी मन में है, छत्तीसगढ़ के हर आम इंसान के मन में। पर मेरा छोटा सा सवाल है, जो छत्तीसगढ़ का सवाल है कि क्या 76% आरक्षण को पास कराने के लिए प्रदेश संगठन चिट्ठी लिखेगा, मुलाकात करेगा, किसी 9वीं अनुसूची में शामिल करा दीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ की जो जातीय व्यवस्था है, जो रेशो है, कास्ट रेशो, वो बिल्कुल अलग है। उस लिहाज से ठीक बैठता है, क्योंकि आपने यहां सर्वसम्मति से पारित कराया, मतलब आपकी मंजूरी है बीजेपी की। अब जब मंजूरी है तो इसे जाकर के अपने आलाकमान को बता दीजिए और उसे सार्वजनिक कर दीजिए कि देखिए हमने मुलाकात करके मांग रख दी है। क्या ये होगा? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे जो भी प्रयास संभव है वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रयास में कमी क्यों छोड़ेगी? और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आरक्षण का लाभ मिले यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है और नियत साहब को हम प्रमाणित भी कर रहे हैं। 58% का आरक्षण भी अगर दिया है हमने, हाँ। तो हमारी सरकार ने दिया, कुछ कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। भूपेश बघेल छाती ठोक के नहीं बोल सकते ये 58% आरक्षण का लाभ उनकी वजह से मिल रहा है। वो कितनी भी बात करें, वो तो जनता से माफी मांगना चाहिए कि 1 साल जो छत्तीसगढ़ वंचित हुआ है आरक्षण से, तो कहीं ना कहीं इसका दोषी भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, रमन सिंह जी की सरकार नहीं है। रमन सिंह जी ने दिया और लगातार उनकी सरकार रहते तक मिला, उसके बाद भी मिलता रहा। चंद्रशेखर शुक्ला जी, पहला सवाल तो मेरा वही है जो सुंदरानी जी पूछ रहे थे। आप कह रहे हैं देखिए बड़े बड़े वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में पूरी फौज उतार दी, इनमें से 2-3 को ही आप रायपुर बुलवा लेते, हाई कोर्ट से में ही काम हो जाता, 1 साल हमारे युवाओं का भविष्य अधर में ना अटकता। कहीं आपको लगता है कि उस वक्त थोड़ा सा चूक हो गई? क्योंकि अगर इनके तर्क थे, आपके पास तथ्य थे, तभी सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हुआ है। पर हाँ, तैयारी में थोड़ा सा लीगल बैटल जो था आपका वो कमजोर पड़ गया, क्या ये लगता है? नहीं अभिलाष जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी, जैसे भी श्रीचंद भैया बोले, राजनीति तर्कों से चलती है और स्वयं कुतर्क कर रहे हैं। मैं 19 कर रहा हूं भैया, 2012 में 58% मिला कैसे? मैं दे रहा हूं ना जवाब। 2012 में जो विधेयक पास हुआ तब कहीं ना कहीं हमारी भी सहमति थी, लेकिन उसमें आपने एससी वर्ग का 2% घटाया था पूर्वाग्रहपूर्वक। आप एससी वर्ग से नफरत करते थे, आपने उनको घटाया। आपने ओबीसीओं का नहीं बढ़ाया, ये तथ्यात्मक चीज। उस समय भी कांग्रेस से ही मांग की थी, नंद कुमार पटेल जी ने, उस समय हमारे जो सतनामी समाज के नेता हुआ करते उन्होंने मांग की थी। आपने सतनामी समाज का आरक्षण 14 से 12 किया था, आपने ओबीसीओं का आरक्षण नहीं बढ़ाया था। हम उस समय तब भी यही बात करते थे, लेकिन आपने
तर्कों सहित पक्ष नहीं रखा और निश्चित तौर पर जब मामला कोर्ट में गया 50 से 58 का, उसमें स्टे आना लाजमी था। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपने जो कमेटियां बनाई थी ननकीराम कंवर के नेतृत्व में, वो कमेटी जब तक जांच के नाम पे खींचती रही, लेकिन जब मामला समझ में आया कि ननकीराम कमेटी कुछ काम ही नहीं कर रही है, आपके चीफ सेक्रेटरी ने कुछ काम ही नहीं किया, तो स्वाभाविक है हाई कोर्ट ने पूछा कागज था नहीं वहां कुछ, स्टे तो आना लाजमी था। वो तो हमारी मेहनत थी जो आज स्टे फिर से रद्द हुआ है और युवाओं को असर मिला। पहली बात तो ये। चंद्रशेखर जी साहब बताएं, स्टे किसने लाया? दूसरी बात, स्टे किसकी वजह से आया? दूसरी बात, 1 साल वंचित किसकी वजह से हुए? आपने लाजे खाने पास किया विधानसभा से, लेकिन एक बार भी आपने राजभवन को या अपने संगठन की ओर से पत्र नहीं लिखा, बल्कि उल्टे अन्य संगठन को, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, महिला मोर्चा को भेज भेज के उस विधेयक का आपने विरोध करवाया। आप नहीं चाहते एक भी नहीं है प्रमाण, एक भी नहीं है। अनेक फोटो छपे हैं, आपके अनेक फोटो छपे, आपके संगठन लोग जाके विरोध किया है। एक बार भी आप राज्यपाल से अनुरोध करने गए, एक बार भी आपने राज्यपाल से या प्रधानमंत्री से अनुरोध किया नौकरी डालने की बात, एक नियम, एक बार भी आपके 9 सांसदों में से एक ने भी प्रश्न उठाया और लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है शुक्ला जी, लेकिन देखिए आपसे तो उम्मीद अब 76% आरक्षण की है, 58% दे करके आपको लगता है कि आपका जो काम करना था निश्चित तौर पर पूरा करेंगे जी, निश्चित तौर पर। अभिलाष जी, जनता की दुआ रही और आशीर्वाद है तो वो भी पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है, मेरे साथ के शर्मा जी जुड़े हुए हैं। क्या के शर्मा जी आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? हेलो जी, के शर्मा जी तक लगता है आवाज नहीं जा रही है। सुंदरानी जी, अगर 50% से ऊपर 58% आरक्षण देने को सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है, इसका मतलब है 50% की जो एक मनोवैज्ञानिक लिमिट जिसको हम मान रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु के मामले में भी वो हटी है, क्योंकि आपके पास व्यापक तथ्य थे, फैक्ट थे, कास्ट रेशो था, वहां का डेटा था, जो सुप्रीम कोर्ट कन्विंस हुई। अब उसके बाद कर्नाटक में वो रास्ता है, झारखंड में वो रास्ता है, तो क्या आपको लगता है 76% आरक्षण भी मिल जाएगा जल्दी छत्तीसगढ़ के लोगों को? नहीं, इनकी नियत में खोट है, इनकी नियत में खोट है और ये देना नहीं चाहते हैं। कुल मिला के हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है, हमारी शायद आपने सवाल मुझसे किया, चंद्रशेखर जी जवाब दे रहे हैं। ये लोग कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवाओं से इन्हें परहेज है, छत्तीसगढ़ के युवाओं से इनको भेदभाव है। ठीक है, देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से आरक्षण का लाभ मिले, वो चाहे 76% का लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी तो प्रयास करें ना, साथ में किसने रोका? राज्यपाल के पास हमने अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, चलो साथ चले, अपना दिल्ली चले, राजभवन चले, राज्यपाल जी के पास चले, कि यहाँ के लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, मंत्री के पास, और आज भी जो लाभ मिल रहा है वो हमारी वजह से मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यपाल आप बड़ी मासूमियत से बोल दिए, आप राज्यपाल जाके रद्द करवाते हैं, जब बात करने की बारी आती है तो एक बात चंद्रशेखर जी की आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि हम 58% के पक्षधर नहीं थे और 58% का क्रेडिट कैसे लेंगे? आप राजभवन चलिए ना साथ में, 58% का दिल्ली चलिए, मैं एक बार राजभवन चलिए। ठीक है शुक्ला जी, सुंदरानी जी, मैं के शर्मा जी के पास आता हूँ। के शर्मा जी के पास आने दीजिए, तकनीकी वजह से सर उनसे बात नहीं हो पाई थी। के शर्मा जी, मुझे ये बताइए, छत्तीसगढ़ की जनता 76% रिजर्वेशन की उम्मीद लगाए बैठी थी, 58% वापस मिल गया है और चुनावी साल भी है, और जाहिर सी बात है कि सरकार इस मामले में बहुत दबाव में है, क्योंकि एक साल खराब हुआ है। भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी डिफेंड करना, जिसे नहीं कर पाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इसकी भरपाई के तौर पर वो जो नुकसान हुआ है वो पूरा कर दिया जाएगा युवाओं का, और कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा भी मिल जाएगा? कल सीएम बघेल बोल चुके हैं कि अब बंपर भर्तियां निकलेंगी सरकारी। निश्चित रूप से अभिलाष जी, जो मैं समझा हूं उसके आधार पे ये आपकी बातों को जो स्पष्ट नहीं आ पा रहा है, लेकिन जितनी समझाओ उसके आधार पे यह है कि 58% से महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं को अभी जो इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए, जिनकी उम्र सीमा पार हो रही थी, उनको लाभ मिला है। अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा युवाओं को अभी नौकरी मिलने की बात कही जा रही है। विभिन्न प्रकार के दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बैठक ली है प्रशासनिक स्तर पे, तो मुझे लगता है ये राहत की बात है। राजनीतिक क्या लाभ होगा 76%, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 27% से पिछड़े वर्ग को आरक्षण यदि मिलता है और 76% आरक्षण लागू होता है, तो इसका लाभ उठाने का भरपूर प्रयास, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री भूपेश
बघेल जी के लिए महत्वपूर्ण लाभकारी होगा। लेकिन आदिवासियों का 32% आरक्षण जो यथावत रहेगा तो भाजपा को जो नुकसान होने का भय था वो भय आदिवासी के 29 सीट विधायकों के है। वो नुकसान फिलहाल तो रुकता नजर आ रहा है, क्योंकि 32 को उन्होंने लागू किया था और कांग्रेस शासन के शासनकाल में कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के कारण फिलहाल 58% आरक्षण मिल चुका है। जी ठीक है, लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण गुजारिश मैं चंद्रशेखर शुक्ला जी आपसे भी करूंगा, श्रीचंद सुंदरानी जी आपसे भी करूंगा और के शर्मा जी आपसे भी करूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा, वो ये कोशिश करूंगा, सबसे ज्यादा उम्मीद चंद्रशेखर शुक्ला जी आपसे है कि जो 1 साल कोर्ट कचहरी में गुजर गया जिसमें युवाओं का कोई दोष नहीं था, अगर सरकारी नौकरी में 1 साल की समय सीमा के चलते, क्योंकि आप 5 लाख का दावा कर रहे हैं तो 20-25 हजार से ऊपर ऐसे युवा होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे, तो मेरी यह दरख्वास्त है कि सरकार से एक नीति बनवाइए कि 1 साल की या जितना भी वक्त गुजरा है वो छूट दी जाए उन्हें नौकरी की अधिकतम आयु सीमा में। और बीजेपी से सजग विपक्ष के नाते मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस बात की मांग रखे। के शर्मा जी और हम जैसे लोग कोशिश करते रहेंगे कि युवाओं का नुकसान ना हो, क्योंकि सियासी घमासान में छत्तीसगढ़ के युवाओं का नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी, के शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।